अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्ले फील्ड के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कल मौका मिला, काफ़ी देर से वो इंग्लैंड में मौजूद थे और ख़ास तौर पे वहीं पर मौजूद थे, उसी ग्राउंड के आसपास मौजूद थे जहां पर मैच हो रहा था। तो उनको प्रैक्टिस भी वहीं मिली, ग्राउंड भी उनका देखा भाला था। हमें लगा कि टीम को तकरीबन 240-250 करने चाहिए। अगर 250 कर लेती टीम तो शायद थोड़ा सा बॉलिंग से आप मुश्किल में डालते, लेकिन चूँकि पहले दिन के खेल का अख्ताम बड़ा अजीब हुआ, हमने पूरी इनिंग ही आधे दिन में ख़त्म कर दी और 171 पर हमारी पूरी टीम पवेलियन लौट गई। अज़ान अवैस को मौका मिला, कुछ नहीं कर पाए। शान मसूद जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यही यॉर्कशायर पे सालों उन्होंने क्रिकेट खेली है, कुछ नहीं कर पाए। रिजवान एक बार फिर फ्लॉप हुए, सलमान अली आगा एक बार फिर फ्लॉप हुए, कैप्टन भी उन्हें मौका मिला बनने का, लेकिन एक बार फिर फ्लॉप हो गए। रोबिन्सन और जोफ्रा आर्चर, इनकी बॉल समझ में नहीं आ रही थी हमारे क्रिकेटर्स को। और तारीख़ में दूसरी बार हुआ 1983 जलंधर में पहली बार हुआ था जब मोहसिन हसन खान ने अपनी विकेट गंवाई थी टेस्ट मैच के पहले ओवर की पहली बॉल पे, यानी इफ्तिताई बॉल पे। उसके बाद ये तारीख़ का दूसरा वाक़या है कि आज़ान अवैस ने अपनी विकेट गंवा दी पहली ही बॉल पे। तो ये दो बड़े अजीब वाक़यात हो गए जी हमारी क्रिकेट में। वैसे तो बड़ी नए नए काम हो रहे हैं, तो ये भी होना था, चलें ये भी सही। लेकिन मामला ये है कि क्या हम ये समझ रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइनअप में कोई ऐसी तब्दीली की हमें ज़रूरत है जिसके बाद पाकिस्तान टीम कम से कम बॉलिंग को थोड़ा सा सपोर्ट कर ले। अब इस पिच पर जब पहली बैटिंग आपकी एंड हुई तो अंदाज़ा हो रहा था पिच थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो गई थी। वहाँ पर हमने वो विकेट लॉस की जब 150 के आसपास थे, तो 4 विकेट्स थी और उसके बाद हमने देखा लाइन लगी और पूरी टीम 171 पे घर चली गई। इसी पिच पर इमामुल हक ने, मुश्किल टाइम था जब इमामुल हक बैटिंग कर रहे थे। जिन लोगों ने मैच देखा उस वक्त जिस तरह से गेंद टर्न ले रही थी, मोड़ रही थी, बॉलर प्रेशर डाल रहे थे, वो एक मुश्किल वक्त था जब इमामुल हक ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से 42 रन की इनिंग खेली और अब्दुल्ला शफी क्या कमाल की इनिंग वो खेल गए 61 की। अब ये दो खिलाड़ी खेल सकते थे, तो बाकी खिलाड़ी जो कि वहाँ खेल खेल के एक्सपीरियंस है, मैं शान मसूद की बात करूँ, रिजवान की बात करूँ, सलमान अली आगा की बात करूँ, सऊद शकील, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे। इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है, चलें जी आज़ान अवैस ने कुछ नहीं किया, बाकियों ने क्या कर लिया। तो इस सारी बैटिंग लाइनअप को लेके इन सारी चीज़ों पर हमने आज बात करनी है। दूसरा, वर्ल्ड कप हॉकी जारी है और सारी है लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। हमने हॉकी वर्ल्ड कप में एक और शिकस्त अपने नाम की है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अपने जो ग्रुप में मैसेज आया उसमें लिखा जी बड़े बहादुरों की तरह पाकिस्तान ने फ़ाइट की। हनान शाहिद ने 2 गोल किए, सुफियान ने 1 गोल किया, तो 3 गोल हमारे हुए और दूसरी तरफ से भी उन्होंने टिका के 5 गोल मारे। तो मामला ये था कि बहादुरी से फ़ाइट तब होती जब आप बराबर कर लेते, बिल्कुल क्लोज चले जाते, बात पेनल्टीज़ तक आ जाती, शूट आउट तक, तो बात समझ आती है, पेनल्टी स्ट्रोक तक तो बात समझ आती है। अब हमने जिस तरह की हॉकी खेली है इस पूरे टूर्नामेंट में, उसमें से वेल्स के साथ ही आप मैच बराबर कर पाएँ, 2 मैच आप बड़े बुरी तरह आ रहे हैं। तो ये हमारी कुल परफॉर्मेंस है। अब लड़कों की शिकायत भी नहीं हो सकती। गुज़िश्ता रोज़ हमने बड़ी डिटेल इस पर बात की थी, तो बहरहाल आज भी थोड़ी सी बात करके देखेंगे। जहांगीर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बड़े शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और ऑन एंड ऑफ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी हैं, रेगुलर। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जहांगीर भाई की खासियत ये भी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट और रीजनल क्रिकेट के साथ जुड़े हुए, ये मुबस्सिर, जहांदार, ये सारे इन्हीं के साथ, इन्हीं के अपने ही क्लब से खेल के निकलते हैं, तो बड़ी डिटेल चीज़ें पता होती हैं जहांगीर भाई को क्या मसाइल चल रहे हैं। दूसरी तरफ अहमद हमाद सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, ख़ुद भी स्पोर्ट्स प्रेजेंटर भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त अपना शो भी करते हैं, सहाफ़ी भी हैं। थैंक यू सो मच अहमद हमाद सिद्दीकी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और बहुत ही डायनामिक यंग स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और बहुत शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारा रेगुलर हिस्सा भी है नूरिश खान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया नूरिश, आपने भी ज्वाइन किया। पहले ज़रा कल के मैच की इतनी शानदार हमारी बैटिंग लाइनअप है उस पर थोड़ी सी बात करूँ तो अहमद भाई पहले आपका व्यू चाहिए मुझे इस पर। कल जो कुछ हुआ, अगर इमाम और अब्दुल्ला शफीक खड़े हो सकते हैं, और इमाम जिस पोजीशन पे खड़ा था आपने भी देखा, मैंने भी देखा, वो कंडीशंस बहुत मुश्किल थी, लेकिन इमाम ने उस कंडीशन में एक टाइम गुजार लिया, अच्छी बैटिंग की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम
तीनों फॉर्मेट में, हम टेस्ट मैच की ना बात करें, ना T20 खेल पा रही है, ना वनडे, ना ही टेस्ट मैच। रीज़न क्या है कि आपको एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स को आप तीनों फॉर्मेट में खिलाने की कोशिश करते हैं। आपने बाइफरकेट नहीं किया कि ये टेस्ट मैच का मटेरियल है तो ये सिर्फ टेस्ट मैच खेलेगा। ऑब्वियसली उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी टेक्निक, आपका स्टेमिना, आपके स्किल्स, आपका पेशेंस वो 5 दिन लॉन्गर फॉर्मेट के हिसाब से होना चाहिए। 3 सीरीज आप देख लें, बांग्लादेश की, वेस्ट इंडीज़ की और यहाँ पे भी देख लें, तो मिडल ऑर्डर क्या कर रहा है हमारा, और हमारे पास क्या ऑप्शंस ही नहीं हैं ऑप्शन। आप जब तक नॉन परफॉर्मर्स को बाहर नहीं बिठाएंगे, सलमान अली आगा, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, ये किस परफॉर्मेंस की बेस पे वन आफ्टर अनदर टीम में इंक्लूड होते हैं। और आप अगर इनकी बैटिंग की टेक्निक देख लें, जिस तरह रिजवान आउट हुए, लेकिन T20 में जब उनका एक पर्पल पैच था वो सक्सेसफुल नजर आते, और वहां पे उनकी फॉर्म गिरती है, फिर वो वनडे में भी स्ट्रगल और टेस्ट में भी आपको आते साथ वो 2 बॉलों के बाद उनका पेशेंस खत्म हो गया और उन्होंने बीच में से क्रॉस शॉट लगाई और वो लकी थे, 3rd मैन पे 3 रन बन गए। लेकिन टेक्निक नहीं नजर आ रही। मैं जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूँ, टेक्निक नहीं थी उनकी कि वो प्रॉपर लाइन में आके बॉल को मिडिल क्लिप, जब आप नेट में खेलते हैं, मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको 8 गेंदें करवाने जा रहा हूँ, आपके पैड पे बॉल ना लगे तो आप बैट सामने लेकर आएंगे बजाय इसके एक पैड आगे लेकर आएंगे। तो ये सिंपल सी टेक्निक है। और इंग्लिश कंडीशन में जहां सीम और स्विंग पूरा दिन होता रहेगा, आप कह रहे हैं ना कि पिच की कंडीशन बेहतर हो रही थी, आप अपनी दूसरी इनिंग में फिर देख लीजिएगा, आपकी टीम इसी तरह स्ट्रगल करती हुई आउट हो जाएगी। अच्छा, दूसरी टीम क्यों नहीं करती अहमद भाई? दूसरी टीम क्यों नहीं करती? बड़ी अजीब बात है। ठीक कह रहे हैं आप, हम तो स्ट्रगल करेंगे ही। वो भी इसी पिच पे पहले ही दिन खेल रहे हैं और उनकी तो पहले दिन के एंड तक सिर्फ 2 विकेट्स और 112 रन भी उन्होंने कर लिया। हम तो शुरू में ही विकेटें गवा बैठे। अभी अरसलान, हिस्टोरिक विक्ट्री बांग्लादेश ने हासिल की, आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पहले क्रिकेट टेस्ट मैच। आपने देखा वहां पे उसको टेल के साथ किस तरह मेहदी हसन मिराज ने बैटिंग, रेजिस्टेंस नजर आई आपको, और उसको टेल को गार्ड करना भी नजर आया कि 4-5 गेंदे वो खुद खेलता था और फिर सिंगल करता था, और फिर वो जो 50-60 और ऑड रन उन्होंने ऐड किए, वो एंड ऑफ द डे उनके लिए मैच विनिंग थे। आपकी टेल क्या कर रही है? आपका मिडिल ऑर्डर ही कुछ नहीं कर रहा, तो हम टेल को क्या कसूरवार दें? तो हमारी तो टीम की सिलेक्शन। अच्छा, अब जब भी कोई दौरा करते हैं तो आपको ऐसी पिच, जो होस्ट कंट्री है वो ऐसी पिच देती है जो आपके टेस्ट मैच में नहीं होगी, तो आप ऐसी पिच पे खेलकर अपने कीमती प्लेयर, अपने की प्लेयर को जाया कर दिया आपने वो पिच देखी जहां पे वार्म अप मैच हुआ, वो ग्राउंड देखा आपने, उसकी कंडीशन वो बिल्कुल भी सूट नहीं, उसका कोई पता नहीं, अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो वो नहीं आएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। उस पिच में बाबर आजम जैसा प्लेयर जो एक अच्छी फॉर्म बहाल करने के बाद आया था, उसको खेलने की जरूरत ही नहीं थी। आप सीधा टेस्ट मैच खेलते आके आप नेट प्रैक्टिस करते रहते, शान मसूद को भी खेलने, आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो वहां आपके एक की प्लेयर का टीम से बाहर होना, आपकी पूरी टीम को आपको नजर आया कि कोलैप्स होती हुई नजर। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैं चाहूंगा हम जरा इस पे बड़ी डिटेल डिस्कशन करें अहमद भाई सारे। मैं जरा जहांगीर भाई, सर अहमद भाई ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हमने जहाँ प्रैक्टिस की थी वो तो देख के मैं खुद हैरान हो गया था, और मैं हैरान इस बात पे हूँ, टीम मैनेजमेंट वहाँ बैठी, लड़कों ने शिकायत की तो उनको ख्याल आया कि हाँ जी देखें ये ग्राउंड ठीक नहीं था, तो ये अजीब बात है। टीम मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रही होती है? देखिए अरसलान भाई, चलें इंग्लैंड ने तो हमें पिच ऐसी दी जो कि उस कंडीशन के मुताबिक नहीं थी। क्या हमने टेस्ट क्रिकेट की वो तैयारी की? क्या हमें बड़े बड़े फ़ैन यहाँ पे काम आ रहे हैं? क्या बड़े बड़े हीटर यहाँ पे काम आ रहे हैं हमारे? तो यही हम उस वक्त कह रहे थे कि वो आप इंग्लैंड को तो छोड़ दें, आपने जो टेस्ट मैच की तैयारी की है वो आपके पास क्या तैयारी है कि आपकी, जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट आप खेलते हैं तो आप इतने इतने बड़े हीटर और फ़ैन लगाते हैं, तो वहाँ पे आप स्पिनर्स को खिला के तो फिर आप मैच भी फिर भी आप हार जाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए उस तरह की तैयारी नहीं है। देखें, आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, 2023 से लेकर अभी तक हम जितने भी टेस्ट मैच आ रहे हैं उसमें अगर आप उठा के देखें तो एक ही प्रॉब्लम हमारा चल रहा है, वो है हमारी मिडल ऑर्डर। मिडल ऑर्डर देखें, जो ही हमारे 2 आउट होते हैं, 3 आउट होते हैं, उसके बाद हमारी मिडल ऑर्डर गई। आप टेल की बात करते हैं, टेल को आप ये बताएं जहांगीर भाई, ये मिडिल ऑर्डर के जरा नाम सुने। सऊद शकील मौजूद है, बाबर नहीं था तो शान भी मिडिल में खेल रहा है, सऊद शकील मौजूद है, शान भी वहीं मौजूद है, रिजवान भी वहीं मौजूद है, सलमान, 4 आपके एक्सपीरियंस बैटर्स मौजूद हैं। देखें सर, अभी आपने 7 बैट्समैन इस टीम में खिलाए हैं। ये बताएं कि यहाँ पे 7 बैट्समैन खिला के भी अगर आप बैटिंग 171 करनी है तो फिर आप जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है 5-6 अच्छे, फिर आप वही खिलाएं। 7 ने भी वही करना है। देखें, जो अभी आप कह रहे थे ना कि लीड्स हेडिंगले की जो पिच है उसमें जब आप नई बॉल लेते हैं तो वो सीम एंड स्विंग होती है, पहले 2 घंटे आपके लिए मुश्किल होते हैं बैट्समैन के लिए।
वहाँ पे अगर आप किसी भी टीम को उठा के देखें या पाकिस्तान की भी आप हिस्ट्री उठा के देखें, पुरानी 2023 से मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर के बैट्समैन ये करते थे कि आपके वो 2 घंटे अगर गुजार लेते थे तो पीछे कंडीशन जो है वो आसान हो जाती थी। अभी अगर आप देखें तो देखें हमारे ने 2 विकेटें दे के भी जब इमाम और वो खेले अब्दुल्ला शफीक, तो कंडीशन के हिसाब से उन्होंने बाकी बैट्समैनों के लिए बेहतर कर दिया, आसान कर दिया था। वहां पे अगर आप देखें, अगर आप वहां पे ब्लेम करें विकेट को, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बैट्समैन कोई विकेट की वजह से आउट हुआ है। बड़ी अजीब, सारे के सारे जो है अपनी गलती से आउट हुए हैं। और एक तरफ उनकी फॉर्म ठीक नहीं, ऊपर से वो देखें डिसीजन लेते हुए उन्होंने टाइम ज़ाया कर दिया, वहां भी नॉट आउट था और वो उन्होंने अपनी वो डिसीजन। अच्छा, ये भी बड़ी अजीब बात है, हम डिसीजन लेते भी घंटों लगा देते हैं। फिर आप अगर टीम सिलेक्शन देखें टीमें हमेशा जीतती हैं आपकी बॉलिंग की वजह से। देखें आपकी यहाँ पे बैटिंग, आपको पता भी है कि आपकी बैटिंग ने 200 या 220 कर लिया तो बहुत ज़्यादा स्कोर है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ पाकिस्तान बैटिंग। लेकिन देखें आपने बैटिंग में क्या किया, बॉलिंग में क्या किया। जब हमने वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट मैच जीता तो हम लोग यहाँ पर यही डिस्कस कर रहे थे कि आप 4 बॉलर्स के साथ कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। देखें वेस्ट इंडीज़ में आपकी कंडीशन ये थी कि आपने 2 स्पिनर खिलाए हुए थे, एक स्पिनर एक एंड से लगा रहता है सारा दिन, तो बाकी चलें आपके बॉलर्स को कोई टाइम मिल जाता है। यहाँ पे जब आपका स्पिनर तो बॉलिंग नहीं करेगा क्योंकि ये सीम एंड स्विंग हो रही है वहाँ पे, तो जब 3 फास्ट बॉलर को कहाँ पे उनको रेस्ट का मौका मिलेगा, उसकी मिसाल आपने कल देखी। अच्छा, मैंने एक टेक्निकल चीज़ भी आप लोगों से पूछी, आप पहले ये बात देखिए मोहम्मद अब्बास जब 10 ओवर मुसलसल ऑन दी थ्रॉट उन्होंने 10 ओवर कर लिए, तो एक फाइन लेग पे एक बॉल गई थी जिसको कि वो आसानी से एक हाथ से भी पकड़ सकते थे, उन्होंने ट्राई ही नहीं की क्योंकि वो इतने थक चुके थे। क्योंकि एक देखें एक तरफ उनकी एज भी है और फिर उसके अलावा आपने सिर्फ 3 बॉलर खिलाए हुए हैं, अब 3 बॉलर्स ने सारा दिन बॉलिंग करनी है। स्पिनर्स को तो आपने यहाँ पे बॉलिंग नहीं इतनी दे सकते। ठीक हो गया। चले नूरिश, आप क्या कहेंगे जी, कल का मैच जरा बैटिंग पे थोड़ी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बॉलिंग को भी बात करके देखेंगे क्या मामला। पर बैटिंग देखिए कल के मैच का मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक कि जो प्राइमरी इशू था वो ये था कि लग रहा था बॉडी लैंग्वेज से भी और टीम ने जिस तरह से मैच जिस तरह से परफॉर्म किया है कि जो है ना इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया था, अंडर एस्टिमेट कर लिया था कि जस्ट बिकॉज बैस बॉल नहीं था और अब ये बैस बॉल जो है वो दायरा ख़त्म हो गया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कोई इस चीज़ को कंसिडर क्यों नहीं कर रहा था कि अगर बैस बॉल का एरा ख़त्म हुआ है तो अब इंग्लैंड की ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट होगी और इंग्लैंड की जो ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट है उसमें इंग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा जो है वो सक्सीड करता है, स्पेशली जो रूट के अंदर। एक चीज़, दूसरी चीज़, इस चीज़ को जो है एक तो कंसिडर नहीं किया गया, इस बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया था। दूसरा जो आई थिंक इशू था ना वो अगेन मिडिल ऑर्डर क्राइसिस की तो हमने बात की, लेकिन अगेन पिच को रीड ना करना, कंडीशंस के जो है ना बिल्कुल मुताबिक कंडीशंस के बिल्कुल मुताबिक बैटिंग नहीं करना। दूसरी बात ये कि जब ऑली रॉबिन्सन और जॉश टंग जो है कल के दोनों स्टार्स थे और दोनों में से अगर मैं चूज करना चाहूँ तो ऑली रॉबिन्सन जो है कल का लिटरली हाईलाइट था और उसमें बेसिकली अगेन यही था कि ऑली रॉबिन्सन ने स्टार्ट में ही जो है वो पिच अप कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, डिफेंस को एक्स्ट्रा फोर्स किया और उस एक्स्ट्रा फोर्स करने के चक्कर में पाकिस्तानी बैटर्स बहुत आराम से जो है ट्रैप में फंस गए और उसी डिफेंसिव ट्रैप में जो है हमारी स्टार्ट की काफ़ी विकेट चली गई। इनफैक्ट अगर आप स्टार्ट की मैं बताऊं, सिर्फ एक विकेट के अलावा बाकी विकेट LBW बोल्ड आउट हुई, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हम जो है वो जिस मैनर में स्टार्ट में आउट हुए हमने उससे कुछ भी नहीं सीखा, हमने थोड़ी उसके अंदर जो है ना मैच्योरिटी बिल्कुल भी इनकॉर्पोरेट नहीं की। एक ये बात। दूसरी बात ये कि देखें एक्सपेक्टेड था जो भी टीम टॉस जीतती वो पहले बॉलिंग करती। इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग किया जो कि इंग्लैंड के लिए फायदेमंद साबित हुई चीज़ क्योंकि लीड्स की कंडीशन ऐसी है। लेकिन और इसके अलावा पिच की थोड़ी ड्यूअल नेचर भी थी, क्विकर वो एक जो है ना पेसर्स को सपोर्ट भी करी थी, थोड़ा सीम भी प्रोवाइड करती, उसके साथ साथ जो है ना थोड़ी सी और लैटरल मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रही थी पिच जो है ना, तो लाइक वो सीम और स्विंग के ऊपर बहुत ओवर इंडेक्स कर ली। अच्छा, ये सारी जो कंडीशंस आप लोग बता रहे हैं ये कंडीशन को नई तो नहीं है, ये लोग वहीं बैठे हुए थे इतने दिनों से। अगर ये कंडीशन असेस नहीं करते हैं, अगर ये पिच रीड नहीं करते हैं, अगर ये सिलेक्शन ठीक नहीं करते, ये नहीं पता चलता कि साजिद को खिलाना है कि अली उस्मान को खिलाना है, और एक जैसे बॉलर्स की स्पीड है हमारे, अगर अब्बास भाई की देखें, खुर्रम शहजाद की देखें, मोहम्मद अली की देखें, किसी की स्पीड शेयर पेस नहीं है, एक जैसी है, कमोबेश थोड़े थोड़े बस उनका फ़र्क होगा। यहाँ पर अगर हम
उबैद को खिला लेते और एक पेस आ जाती, शायद एक एंड से थोड़ा सा मसला जोफ्रा आर्चर रॉबिन्सन ने जो कुछ किया तो थोड़ा इशू बना सकते। जी ज़रा बात करेंगे अब, पहले तो बैटिंग को लेके हम कर ही रहे हैं, मिडिल ऑर्डर का भी नूरिश ने भी जिक्र कर दिया, अहमद भाई ने भी कर दिया, जहांगीर भाई ने भी कर दिया। अहमद भाई, मेरा सवाल ये है पहले बॉलिंग से पहले कि ये जो सऊद शकील हैं, बाबर आजम नहीं थे, इतना अच्छा इन सब के पास चांस था कि चलो ख़ुद को प्रूफ करते हैं कि बाबर नहीं भी है तो हम फ्रंट से लीड कर सकते हैं। शान मसूद हैं, इतना अरसा हो गया इन्हें काउंटीज़ खेलते हुए, कब नहीं खेली शान मसूद, तो काउंटी की ही परफॉर्मेंस पे टीम में भी कई कई बार आए। रिजवान बहुत लंबा अरसा काउंटी खेल चुके हैं, कंडीशंस नहीं उनके लिए नहीं है। सलमान अली आगा खेले जा रहे हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, फिर कब करना है स्कोर इन्होंने और कहाँ करना है और क्यों नहीं कर पा रहा ये मिडिल ऑर्डर, सारा एक जैसा क्यों परफॉर्म कर रहा है? लेकिन प्रोग्राम के आगाज में कहा था जब तक आप नॉन परफॉर्मर्स को मौका देते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। आप इनको साइडलाइन करके दिखाएं और बताएं कि ये फ्लॉज हैं, आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तभी दोबारा आएंगे, और आपकी जगह जो लेगा अगर उसने डिलीवर कर दिया तो फिर आपकी जगह नहीं है, दोबारा वापसी इतनी आसान नहीं है। आप एक प्राइस अगर पे करेंगे ना कि मैं टीम से बाहर हो गया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, मैं आ गया था टीम में, अब मुझे करना क्या था अपनी गेम में जहाँ जहाँ फ्लॉज थे, ये जो कोचेज इतने सारे हायर किए हुए इनके साथ बैठ के आपको इनको एड्रेस करना था, अपनी टेक्निक को बेहतर करना था। इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी आसान नहीं है। अब जहाँ तक हमारी ब्ैटिंग लाइनअप 21 पे 5 आउट हो जाते हैं, 70 पे 8 आपकी विकेटें गिर जाती है। आप तो टेस्ट भी क्रिकेट भी ना खेलें, ऐसी टीम जिस तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने कह दिया कि पाकिस्तान इज अ पुअर साइड, और वो वाइट वॉश होता हुआ देख रहे हैं 3-0, 5 दिन का टेस्ट मैच, वो कहते हैं 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 48 ओवर आपने बैटिंग की है, आपकी टीम का ना पेशेंस है, ना टेम्परामेंट, ना स्किल। 91 रन की पार्टनरशिप सेकंड विकेट पे। अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा कि इमामुल हक जैसे ही आउट होते हैं उसके बाद से फिर गेट खुल जाता है। लग रहा था कि वो पार्टनरशिप अगर थोड़ी और कैरी ऑन करते, अब्दुल्ला शफीक। अच्छा, अब यहाँ पे डिसिप्लिन बॉलिंग में थोड़ा सा टाइम लूंगा अरसलान आपका। जी जरूर। डिसिप्लिन बॉलिंग आप देखें इंग्लैंड की कि अब्दुल्ला शफीक, जिनको कहा जाता है कि कॉपी बुक स्टाइल में खेलते हैं, प्रॉपर टेक्निक है, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर को दाद दें कि वो चैनल से हटे नहीं, वहीं पे बॉल करते रहे। और अब्दुल्ला शफीक जैसा बैट्समैन जो बैट एंड पैड टुगेदर, उसके गैप में से भी उन्होंने बॉल निकाल के बोल्ड करके दिखाया। तो इसका क्या मतलब है कि इंग्लिश कंडीशन में 5 के 5 दिन बॉल इसी तरह ऑफ द पिच मूव होता रहेगा। ओवरकास्ट कंडीशन और फिर जो वहां पे मॉइस्चर होता है, वो डैम्पनेस जो है, वो फास्ट बॉलर को थ्रू आउट द डे आपको असिस्ट करती रहती है। तो हमारे बॉलर्स को क्या करना था, अब जहां मोहम्मद अब्बास बहुत अच्छी डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे थे, वहां हमने देखा दूसरे एंड से मोहम्मद अली और खुर्रम शहजाद बाउंड्रीज लीक कर रहे थे, तो प्रेशर नहीं माउंट हो रहा था दूसरी टीम पे। उन्हें पता है कि अब्बास को आराम से नेगोशिएट कर लो, दूसरे एंड से रन और खुले रन मिल रहे थे। और आपने देख लिया कितनी जल्दी उन्होंने 112 भी कर लिए, अभी सिर्फ 59 चाहिए। फरहान बिन यूसुफ, समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास, मोहम्मद अली कह रहा हूँ, अली रजा क्यों नहीं है पाकिस्तान की इस टीम में? मुझे एक जवाब चाहिए कि अगर मैं कहूं कि सर मेरा तो सवाल ये इससे भी बढ़ के है, रोहेल नजीर ने ऐसा क्या कर दिया कि रिजवान जो बगैर परफॉर्मेंस के खेले चला जा रहा है? बिल्कुल जगह नहीं बनती। अच्छा, इंग्लैंड का जो स्क्वाड था जो उन्होंने 16 अनाउंस किए, तो उसमें 7 फास्ट बॉलर थे। आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो 7 फास्ट बॉलर क्यों उन्होंने पिक किए हुए। और हम जो है अभी भी जो हमने टीम पिक की प्लेइंग 11, वो स्पिनर को डाल दिया बीच में। अगर यहाँ पे एक फास्ट बॉलर होता, और वो जो बात अभी इन्होंने की स्टेमिना, वो फटीक फैक्टर नजर आता, तो रोटेशन अच्छी हो जाती फास्ट बॉलर्स की, क्योंकि कंडीशन थी फास्ट बॉलर की और डिसिप्लिन होने जरूरी है। देखिए वो 6.8 मीटर्स की बात कर रहे हैं जहां पे बॉल को पिच होना चाहिए। अब इतनी तो कोचेज आपको एक एक चीज अगर निकाल के दिखा रहे हैं स्टैट्स के थ्रू कि क्या आप करेंगे, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, बैट्समैन को एंगेज रखेंगे, विकेट खुद मिलेगी। आपने उनके ओपनिंग बैट्समैन एमिली गे को देखा कि वो किस तरह फ्लुएंटली कवर ड्राइव करते जा रहे थे, लेकिन एक बॉल जो चैनल पे पड़ता है वहां पे उनको स्क्वायर अप कर, फिर उनकी टेक्निक भी बताई गई कि ये उनकी टेक्निक में फ्लॉ है, वो उसको एड्रेस करके आपको दिखाएंगे। थोड़े ऐसे में आपको नजर आएगा कि वो इस तरह आउट नहीं होंगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वन आफ्टर अनदर, एक सीरीज के बाद हमारे तमाम बैट्समैन इसी तरह, एक तो टेम्परामेंट ही नहीं है, 2 विकेटें गिरती है तो बाकी कहते हैं लो जी हाथ सर सीखना भी नहीं है अहमद भाई, अजीब बात ये है, सीखना भी नहीं है। एक गलती कई बार रिपीट करनी है, पता नहीं क्या इश्यूज हैं, ये समझ नहीं आते। जहांगीर साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था, देखें जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही होती है ना,
तो आपने जब उसको करने के लिए ना कुछ आपको मैनेजमेंट जो बैठी है उसको कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है ना कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने कहा कि बैटिंग तो हमारी कमज़ोर है ही, हम बॉलिंग भी कमज़ोर कर देते हैं। देखें, अब कौन बताए कि आप इंग्लिश कंडीशन में खेल रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं। देखें यहाँ पे अगर आप सर फास्ट भी नहीं, मैं आपको बताऊं सारों की इक्वल पेस है, जरा सा 128 है, 130 है, 130 करीब है। हाँ जी, 135 है। उबैद का ही सोच लेते, चलो एक तो बॉलर चेंज करते। आपने देखा खुर्रम और मोहम्मद अली बिल्कुल डिसिप्लिन। देखें जहाँ पे आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी ना, अगर 7 बैट्समैन 6 नहीं कुछ कर सकते तो 7 भी नहीं कुछ कर सकते। वहाँ पे आपको अपनी बॉलिंग प्रॉपर खिलानी चाहिए थी। 5 आपके पास बॉलर होते जिसमें 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। हाँ, आप एक चेंज कर सकते। देखिए आप मैनेजमेंट वहाँ बैठी है, वो ये कर सकती थी, कहती हम कोई स्पिनर नहीं खिलाएंगे, हम उबैद शाह को खिला लेते हैं। अगर हमने एक्स्ट्रा बैट्समैन डालना है तो हम सलमान अली आगा को कहते हैं कि वो स्पिन बॉलिंग करे। देखें वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे, चलें वो स्पिन बॉलिंग कुछ तो एक कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट कर लें। फिर दूसरी बात है कि अगर आपने एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिलाना है तो कुछ आप ये देखें, मैनेजमेंट को ये समझ नहीं आ रही कि अगर अभी आप ये देख लें, अगर ये अच्छी बॉलिंग भी करें तो 3 फास्ट बॉलर को ये कैसे यूज़ करेंगे। कल आपने देख लिया, अभी कल हमने सिर्फ 40 ओवर ऑलमोस्ट किए हैं और 40 ओवर में हमें पता चल गया कि हम एक इनिंग्स इनकी ख़त्म नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं ख़त्म कर सकते कि अब एक फास्ट बॉलर लगा हुआ है, अगर उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। आप ये देखें, पहला ज़्यादा बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन ये है अहमद भाई, नूरिश और जहांगीर भाई, कि हमने भी ओवर खेल लिए और 40 उनको भी खिला दिए। यानी आप सोचें हमारी इनिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई कि हम दूसरों को भी 40 ओवर खिला रहे हैं। देखें 2023 से ना अरसलान भाई एक ही हमें इशू चला आ रहा है, वो है मिडल ऑर्डर का और टेल एंडर्स का। सेम इशू है। देखें वो मैनेजमेंट, इतनी बड़ी मैनेजमेंट बैठी हुई है। आपने एक दिन हमने प्रोग्राम किया, हमने कहा जी कि सेलेक्टर जो है वो मैच देखने नहीं जाते, तो हमारे चीफ सेलेक्टर साहब ने कहा जी अब ये कौन सा दौर रह गया है कि चीफ सेलेक्टर या सेलेक्टर जाके ग्राउंड में देखे। अब मीडिया का दौर है, हर चीज़ पता चल जाती है। अगर मीडिया का दौर है तो फिर आप टूर पे क्यों सेलेक्टर को भेजते हैं? आप टूर पे सेलेक्टर को भेज देते हैं, वहाँ पे नहीं हर चीज़ बैठी हुई है। तो वहाँ पे जहाँ पे इनको जाना चाहिए, जहाँ पे इनको डोमेस्टिक में देखें, आज 3 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट। 3 साल में हम अभी तक 2 मिडल ऑर्डर बैट्समैन टीम में नहीं डाल सके। कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है, एक मैच खिला के हमने बाहर बिठा दिया, हुरैरा को बाहर बिठा दिया, ठीक है, हुरैरा को बिठा दिया। अभी देखें वही चेहरे, वही सलमान अली आगा, वही रिजवान, वही सऊद शकील, बार बार। अब सऊद शकील अल्लाह का फजल है कि अगले 5 साल नहीं ड्रॉप होगा क्योंकि उसने पिछले मैच साइड मैच में सेंचुरी कर दी है। तो ये साइड में ही करें। देखिए साइड मैच में आप करके और इंटरनेशनल क्रिकेट की जितनी परफॉर्मेंसेज हैं वो आप कवर कर लेते हैं। वैसे श्रीलंका की लास्ट परफॉर्मेंसेज थी, आपको याद होगा, उसके बाद सऊद शकील की भी इंटरनेशनल की परफॉर्मेंस नहीं आई, लंबा अरसा हो गया है और शायद डी फोकस है, क्या है मुझे समझ में नहीं आता। नूरिश, हमारी बैटिंग लाइनअप में क्या प्रॉब्लम है? मिडिल ऑर्डर एक ही तरीके से क्यों परफॉर्म कर रहा है? कुछ तो अलग होना चाहिए मिडिल ऑर्डर का। अरसा हो गया और रिजवान मुसलसल कैरी कर रहे हैं हम रिजवान को, रिजवान अब बोझ बन रहे हैं। देखें, आई विश आई हैड एन आंसर डिफरेंट टू द प्रीवियस वन फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि गलतियां वही रिपीट हो रही हैं जो पहले होती थी। मतलब अभी भी आप देखें फुटवर्क हमारे बैटर्स का कोई इतना खास नहीं था। अब्दुल्ला शफीक एंड समवट इमामुल हक के अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं था जो है ना सर्वाइव कर सके और प्रॉपर एक जो है ना स्टेबल पार्टनरशिप भी और दूसरी इसके अलावा स्टेबल बैटिंग भी कर सके। लेकिन देखिए, आप कह सकते हैं कि लीड्स की कंडीशन डिफिकल्ट थी, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपको पता था लीड्स, आप इतना टाइम वहाँ पे आपने गुजारा है, उसी हेडिंगली के करीब जो आपका प्रैक्टिस ग्राउंड था वहाँ पे आपने प्रैक्टिस किया। तो मतलब अगर मैं एक बात बताऊँ, थोड़ा सा ये 2 सेंट्स मैं 2 सेंट्स होने और थोड़ा सा ये अनपॉपुलर से टेक है, लेकिन कंडीशंस जो है ना थोड़ी इंग्लैंड के लिए नॉवेल थी। अब ये बहुत एक आयरॉनिक बात मैंने किया, आई नो, और ये इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि आई नो कि उनका होम ग्राउंड है एंड एवरीथिंग, बट इंग्लैंड की जो टीम थी ना वो पोस्ट बॉल एरा से आ रही है। उनकी जो कोचिंग वगैरह का स्टाफ है ना और जो उनकी पूरी मैनेजमेंट है उसमें मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए, स्टीफन फ्लेमिंग एंड देन उसके बाद जो रूट, तो बिल्कुल उनकी जो है ना एक रिवैम्प्ड इंग्लिश साइड आई है। अगर वो इस तरह का फंबल करते ना, वो इस तरह से ये स्टूपिड मिस्टेक्स करते तो समझ भी आता। लेकिन बहुत से लोग जो ये चीज अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो ये कि जो रूट की कैप्टनसी के अंदर जो इंग्लिश साइड है ना वो एक रिजुविनेटेड साइड होती है, उसको जो है ना वो बेसबॉल से बेटर साइड होगी, क्योंकि पोस्ट बेसबॉल एरा है जहाँ पे इनको कोई चीज फोर्स करने की, फोर्सली एग्रेसिव करने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान भी इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में, इसी अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में जो है ना
हमारे साथ ही हुआ। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अभी आपने पेस की बात की, वर्षा की बात की। देखिए, आई वुड लाइक टू जस्ट मेंशन हियर कि पेस पे ओवर इंडेक्स करना आई थिंक एक अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता था। हाँ, अगर आप इसके साथ थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी लेके जाते, जो के लिए नहीं लेके गए कंडीशंस के मुताबिक, तो ये काम कर सकता था। और इसकी मैं सबसे बड़ी एग्जांपल दूंगी, कल इंग्लैंड ने जिस तरह से देखिए, मैं आपको बताऊं, शायद आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग लगे। अगर आपने इसी पेस का बॉलर ले जाना था तो मोहम्मद अब्बास जिस तरह स्विंग कर रहे थे, उनके साथ मीर हमजा ले जाते। मीर हमजा बहुत बेटर परफॉर्म कर देता इन पिचेस पे। और मैं अगर गलत हूँगा तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट कीजिएगा इस बात को, अगर आपने यही पेस रखनी। मैं शेयर पेस की बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर अब्बास और मीर हमजा होते ना तो दो तरफा स्विंग होती। एक पेसर जोफ्रा आर्चर की तरह विकेट ले ना ले, वो बैट्समैन को डराता। यहाँ पर बैट्समैन डराते। शोएब अख्तर क्या करता था? शोएब अख्तर वकार वसीम तंग करते थे। शोएब अख्तर बैट्समैन को डराता था, मारता था, और विकेटें कोई और भी लेता था तो लेता था। ये फर्क होता है, आपने बैट्समैन को डराना होता है। देखिए, आई फील लाइक लीड्स का जो ग्राउंड है ना, वहाँ पे पेस से ज्यादा चेंज ऑफ पेस पे अपना कंट्रोल रखना और दूसरा पेस को कंट्रोल में रखना ज्यादा आई थिंक क्रूशियल है। अगर कल की मैं बात करूं, आप देखें जोफ्रा आर्चर के बारे में इतनी बात नहीं हो रही, लेकिन जोफ्रा आर्चर जो है ना वो अभी अपने प्राइम में भी नहीं थे और उसके बावजूद पाकिस्तानी बैटर्स ने इतना स्ट्रगल किया है। घबराए रहते हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, पेस से घबराते हैं ना जी बैट्समैन, हमारे तो वैसे ही डर जाते हैं। देखिए, पेस से तो घबराते हैं, लेकिन जो रूट की कैप्टनसी से हमें ये टेक अवे हमें ले लेना चाहिए था थोड़ा सा। मैं इसके हवाले से बात करना चाहती हूँ। मुझे 1 मिनट सिर्फ दीजिएगा, अहमद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अहमद भाई। अरसलान, बॉलिंग लाइनअप की आपने जो बात की ना, और मीर हमजा, बिल्कुल सही आपने कहा। मीर हमजा का इस टीम में होना बहुत इंपॉर्टेंट था इंग्लिश कंडीशन में। वो इस वक्त है भी इंग्लैंड में, ग्लेनमोगन की जानिब से खेल रहे हैं। अगर अब्बास के साथ मीर हमजा, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 5 भी उन्होंने लिए, लेकिन उनको किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम से बाहर कर दिया गया? हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह सब दोबारा वापस आ जाते हैं। मीर हमजा जैसा फास्ट बॉलर जो डोमेस्टिक में कंसिस्टेंसी के साथ आउट कर रहा है, लेकिन उसको पाकिस्तान टीम में वापसी का रास्ता नहीं है। तो ये इस तरह की जब नेपोटिज्म आ जाएगा ना, पिक एंड चूज आपके लिए अपनी पर्सनल होगा कि ये मुझे मेरे। अच्छा अहमद भाई, क्योंकि आप खुद बॉलर रहे, आपका करियर बॉलिंग रहा, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन वैसे भी तंग करता है बैट्समैन को, और ऐसी पिचेस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐड करता है वैरायटी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल। और उसका बॉल जो एंगल के साथ बाहर जा रहा है, स्लिप कॉर्डन, वहां पे कामयाब होता है। और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कंप्लीट होता है जब वो बॉल को राइट हैंड बैट्समैन के लिए अंदर लेकर आता है। तो अब बैट्समैन कंफ्यूज है, कौन सा बॉल अंदर आएगा, कौन सा बॉल बाहर जाएगा। तो बड़ा इंटेलिजेंट, हमने उसको पता नहीं क्यों नहीं उससे काम लिया जा रहा, या उसको साइड लाइन कर दिया है। थिंक टैंक से पूछा जाए कि मीर हमजा को किस बुनियाद पे आपने अब कंसिडर नहीं कर रहे। अली रजा को शोएब अख्तर कह रहे हैं 18 से 25 साल पीक होता है फास्ट बॉलर का, अब उससे काम लेना है तो ले लो, नहीं ले रहे उसको पता नहीं क्या। तो सर 25 के बाद लाएंगे ना यहाँ, फिर 25 के बाद लाएंगे हम, पीक एंड होगा फिर लाएंगे, ताकि पीक तो जाए ना कम से कम किसी बॉलर का। जहांगीर साहब इस पे कोई ऐड करना चाह रहे थे आप भी मीर हमजा को लेकर? देखें, अगर मीर हमजा होता ना तो आपकी बॉलिंग में वैरायटी होती। अभी अगर आप अपना पेस अटैक देखें तो 1 डायमेंशनल आपको ये पेस अटैक नज़र आता है कि अब्बास भी उसी तरह हैं, खुरम शहजाद भी हैं, मोहम्मद अली भी हैं। तो अगर आपके साथ मीर हमजा ऐड होते तो एक तो लेफ्ट और राइट का कम्बिनेशन होता, और फिर दूसरा अगर आप इंग्लैंड की कंडीशंस को देखें वहाँ पे सीम एंड स्विंग ज़्यादा होता है, और वो जो मीर हमजा की स्ट्रेंथ है वो सीम एंड स्विंग है। तो वहाँ पे वो उन कंडीशन को एक्सप्लॉइट कर सकते थे। वहाँ पे वो जो आपके टॉप ऑर्डर्स हैं ना इंग्लैंड के, वहाँ पे उनको विकेट ले सकते थे। देखें, आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो है इसी तरह के बॉलर कामयाब होते हैं, सीम। हाँ, एक जो मैं बात ज़रूरी ऐड करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको एक एक्सप्रेस पेस वाला बॉलर रखना पड़ेगा। आप बेशक वो बादशाह को डालें, चलें, वो उस तरह का एक्सप्रेस नहीं है, लेकिन इन कंडीशन में मेरे ख्याल में वो 138 140 तक बॉलिंग कर सकता था। वेस्ट इंडीज़ में उसने 135 136 की है बॉलिंग, तो ये कंडीशन उससे बेटर थी, तो मेरे ख्याल में 140 तक वो जा सकता। अभी अगर आप जी अहमद भाई, देखिए, आकिफ जावेद आपके पास ऑप्शन है। मीर हमजा ने कंसिडर कर दिया लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, आकिफ जावेद है, वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, अली रजा की तरह, वो भी अराउंड 150 kph बॉल करता है। देखिए, आपको एक लॉट बनानी पड़ेगी और उनको कंसिस्टेंट रन देना पड़ेगा। तो इन एंड आउट करते हैं ना। जी 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 जहांगीर भाई। अच्छा, मैं वो ये कह रहा था, देखें, जब आप इस तरह कल अगर आपने जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग देखी हो ना,
तो जो 5-5 विकेट्स मिली है ना दूसरे फास्ट बॉलर को, डराने की वजह मैं से समझता हूँ उसमें कंट्रीब्यूशन जो है जोफ्रा आर्चर की 100% है, क्योंकि जब बता आप रहा इतनी था। पेस से बॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक एंड से वो आपको बहुत एहतियात से खेलते हैं और दूसरी तरफ से उनको जहन होता है कि यहाँ पे मुझे बॉल मिले तो मैं स्ट्रोक, इस तरह ये होता है। देखें अगर आप हमारी पुरानी क्रिकेट भी उठा के देखें तो वहाँ पे शुएब अख्तर डराते थे और विकेट वसीम और वकार ले जाते थे, ठीक, और आकिब जावेद ले जाते। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपको एक तो वैरायटी ऑफ बॉलिंग आपकी होनी चाहिए। देखें वन डायमेंशनल जहां पे भी आपका अटैक होगा आप किसी टीम को आउट नहीं कर सकते। कितने रन लीक किए मोहम्मद अली ने और वो बड़ी वेवर्ड बॉलिंग की है दोनों ने, मोहम्मद अली ने भी और खुरम शहजाद ने भी। तो यहाँ पे अगर आपके पास लाइन और लेंथ वाले बॉलर होते जैसे अभी अहमद भाई कह रहे थे कि मीर हमजा होते या आकिब जावेद होते, तो ये वो बॉलर हैं जो डिसिप्लिन बॉलिंग करते हैं, जो विद इन विकेट्स देखें। अच्छा, फिर इसके ऊपर एक और डिसीजन भी है, मैं चाहूंगा आप लोग उस पर भी बात करें। पहले नूरिश, ये अली उस्मान को हम खिला रहे हैं, हमारे पास तजर्बा एक बाहर बैठा हुआ है साजिद, हम साजिद को वहाँ आपने पहला मैच देखा वेस्ट इंडीज़ में, अली उस्मान ने कोई परफॉर्म नहीं, बल्कि उनसे बॉल भी ठीक ग्रिप नहीं हो रही थी चीज़, लेकिन एक एंड से साजिद आके लगे दूसरे टेस्ट में, तो अली उस्मान को सीखने का मौका मिला, ना सिर्फ सीखे बल्कि 4 उसने और 4 उसने आउट कर दी। अब आपके पास साजिद ऑप्शन थे तो वाई नॉट, हमने साजिद का इस्तेमाल ही नहीं करना, पहला ही टेस्ट हमने ऐसे गवा देना है। नहीं, देखें मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसएग्री थोड़ा सा इसलिए करना चाहूंगी कि आई थिंक अली उस्मान के साथ जाने का डिसीजन मैंने तो उसको कल बैक किया था प्राइमरीली बिकॉज अनकैप्ड प्लेयर्स की टर्म्स में, जो यंगस्टर्स हैं अनकैप्ड प्लेयर्स की टर्म्स में, जो न्यूली अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, उनके साथ जाना आई थिंक एक अच्छा बोल्ड डिसीजन था, समथिंग दैट वी डोंट यूजुअली सी फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड। दूसरा, इसमें देखें मैंने जो आपके शो पे पहले भी बात की थी, साजिद खान नो डाउट बहुत अच्छे वर्सेटाइल प्लेयर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी एक वीकनेस ये है कि वो कभी कभी अपनी स्ट्रेंथ को ना ओवरडू कर जाते हैं, और लीड्स के ग्राउंड में, लीड्स की कंडीशन में ये चीज़ जो है ना आपके लिए बहुत बुरी तरह बैकफायर कर सकती है। अली उस्मान क्योंकि अभी एक्सप्लोर करें अपना, तो आई थिंक इतना ज़्यादा वो थोड़ा कॉन्शियस होकर खेलेंगे, और एज ए स्पिनर जब आप हेडिंगली की जो है ना पिच पे जाके खेल रहे होते हो, तो आपको रादर देन ओवर डूइंग स्टफ, आपको कॉन्शियस होके थोड़ा एज ए स्पिनर थोड़ा कॉन्शियस होके खेलना पड़ता है, विच आई थिंक अली उस्मान के अंदर है पोटेंशियल। जहाँ तक बात है कि थोड़ा सा बात पोटेंशियल की नहीं हो रही नूरिश, बात हो रही है आपका पहला मैच है एक ऐसी कंडीशन पे, अगर आप तजर्बा लेकर गए हैं और उसको नहीं खिलाना है आपने, और खाली तजर्बा नहीं है, वो आपका कंटिन्यूस परफॉर्मर है, अभी वेस्ट इंडीज जैसी कंडीशन पे परफॉर्म कर रहा है, फिर आपको रिस्क लेने की क्या जरूरत है, ये समझ नहीं आ रही। और रिस्क में आप 171 पे क्या ही रिस्क ले लेंगे, कितने आउट कर लेंगे आप? देखिए इसमें दो बातें, एक तो देखिए वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट है लीड्स की कंडीशन से। अगेन कंडीशंस का मैं जिक्र इतना इसलिए कर रही हूँ कि लीड्स की आम जो है ना टेस्ट मैच वेन्यूज वाली, हेडिंगली की जो है आम टेस्ट मैच वेन्यूज वाली कंडीशंस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने स्पिनर्स का कहा कि स्पिनर्स के लिए वैसी वो जो सीम एंड स्विंग वाली कंडीशंस होती हैं, ग्रासी पिचेस होती हैं, वो नॉर्मली भी अगर हम एक एम्बिगुअस लीड्स की पिच हटा के भी बात करें ना, तो भी नॉर्मल जो आपके पास ग्रासी पिचेस होती हैं ना, वो स्पिनर्स के लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। और उसमें जो साजिद खान का एक्सपीरियंस है वो अभी पिछले उसमें मैचेस में रहा है। अभी इसकी जो है ना आई डोंट थिंक एक अच्छा डिसीजन रहता साजिद को करना, वो इंटेंडेड वेल था, लेकिन अगेन देखिए हमारी बैटिंग ने मायूस किया, किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि 171 पे ऑल आउट हो जाएंगे, तो ये आई थिंक उससे पहले का डिसीजन था। आई थिंक अली उस्मान में यहाँ तक बोलूंगी कि हमारे वो ट्रम्प कार्ड या वो ट्रम्प फैक्टर साबित हो सकते हैं, क्योंकि वन ही इज नॉट टेस्टेड, इंग्लिश साइड के लिए बिल्कुल वो एक नॉवल जो है ना प्लेयर हो सकते हैं, तो वो एक फैक्टर हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा, मैं एक चीज पे और जो है ना थोड़ा सा एम्फेसाइज करना चाहूंगी, जिस पे मैं थोड़ी देर पहले बात की थी, विच वाज जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर अभी जो है अभी अपनी पूरी प्राइम में नहीं रहे, एज इन कि उन्होंने अभी तक, मैंने जो कल उनका गेम ऑब्जर्व किया, उनको अपनी वो प्राइम जो लेंथ होती है जिस पे वो गोल कराते हैं, और लाइन और लेंथ जो उनकी प्राइम होती है, वो उनको मिली ही नहीं कल। ही वॉज ट्राइंग अलॉट, एक्सपेरिमेंटिंग अलॉट, बट स्टिल वो प्राइम जोफ्रा आर्चर पे नहीं थे। और यहाँ पे ना आपका ऐसा कैप्टन, जो रूट की बात करूं, जो रूट ने एज अ कैप्टन बहुत ही ऐप डिसीजन लिया कि जब उनको फील हुआ कि इज बिकमिंग अ बिट प्रिडिक्टेबल एंड इज नॉट दी जोफ्रा आर्चर दैट वी एंटिसिपेटेड, तो उन्होंने फौरन उनको हटा के मतलब शफल करना शुरू कर दिया अपनी बॉलिंग लाइनअप पे। ओली रॉबिन्सन कल एक्सेप्शनली जो है एक्सेप्शनल इसलिए थे क्योंकि ओली रॉबिन्सन और आपका जॉश टंग ने जो है ऐसा लग रहा था कोई प्लेज किया था जिसके साथ वो बहुत लॉयल्टी कर शो कर रहे थे, इन अ सेंस
कि अगर आप नोटिस करें तो एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन था उन दोनों की टेक्निक्स में, विच वॉज कि ओली रॉबिन्सन अपने हाई रिलीज पॉइंट्स का फायदा उठा के एंड देन उसके बाद जिस तरीके से वो लाइन और लेंथ के साथ बहुत ही लॉयल थे और जिस तरीके से प्रिसिजन के साथ उन्होंने बॉलिंग कराई विद कंबाइंड विद द हाई रिलीज पॉइंट्स एंड देन उसके बाद उनका जो कंट्रोल था अपनी पेस पे, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एक वो, और उसको कॉम्प्लीमेंट किया जॉश टंग ने लैटरल मूवमेंट के साथ, क्योंकि देखिए दोनों बहुत ही जो है ना मैं ये कहूंगी कि स्मार्ट प्लेयर्स हैं, क्योंकि उन्होंने फौरन से पिच को रीड कर दिया कि पिच की जो थी ना वो एक ड्यूअल नेचर थी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे बॉलर्स भी मिस कर गए, हमारे बैटर्स भी मिस कर गए, जो है ना मिस कर गए। पिच जो थी ना वो एक नॉर्मल पिच की तरह नहीं थी, वो आपका ड्यूअल नेचर प्रोवाइड करी थी, क्विकर्स भी दे रही थी आपके पेसर्स को, इसके साथ साथ लैटरल मूवमेंट भी प्रोवाइड करी थी। एंड देन क्रॉस सीम को जो है ना, क्रॉस सीम की जो इनकॉर्पोरेशन थी स्पेशली कर इंग्लिश बॉलर्स की तरफ से, वो आई थिंक है कि जो है ना बहुत ओके, इस पे कुछ अहमद भाई कहना चाह रहे हैं आपकी बात पे। जी अहमद भाई। से ऐसी वहां पे बिहेव करती है, कोई ऐसा नहीं था कि आप कह के उसकी नेचर इस तरह की थी। इंग्लैंड में जो खेला हुआ क्रिकेट, जिस बॉल की है, देखें लीड्स में 1987 में इमरान खान ने 7 आउट किए थे। अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के देख लें, जितनी वहां पे मूवमेंट मिल रही थी और आज की अगर आप मैच देख लें, तो कोई कंडीशन में चेंजेस नहीं हुई। इंग्लिश कंडीशन में हमेशा इसी तरह 5 के 5 दिन बॉल होता हुआ नजर आएगा। कि मैं कहूँ कि नहीं पिच मिसबिहेव कर रही थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके प्लेयर की वो टेक्निक नहीं है, आपके बैट्समैन की। मैं हमेशा से कहता हूँ डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर जब आपने फॉरेन टूर पे जाके स्ट्रगल नहीं करना, तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस ऐसी बनाई जाए कि 40 और 60 का रेशियो रख लेगा, जो 40% ऐसी बना दें जो हमें फॉरेन टूर्स पे जाके खेलनी पड़ती, ताकि आपके प्लेयर्स की टेक्निक डेवलप हुई भी हो। वो वहाँ पे एलियन के उनको पता ही नहीं चल रहा कि फ्रंट फुट पे पाँव कितना बाहर निकालना है, अपना ऑफ स्टंप कैसे गार्ड करना है, किस बॉल को खेलना है, किस बॉल को छोड़ना है। तो यहाँ पे कंफ्यूज बैट्समैन, अगर वो डोमेस्टिक में इस तरह की पिचेस पे खेला हुआ होगा तो उसको वहाँ पे जाके एडजस्ट करना आसान होगा। इतने दिन से इंग्लैंड बैठे थे, वहां जाके नहीं कुछ सीख पाए, इतने सीनियर प्लेयर हैं, अब भी नहीं सीखेंगे तो क्या इनको डोमेस्टिक में आप सिखा लेंगे? अच्छा, साजिद वाला डिसीजन सर ठीक है, साजिद की जगह अली उस्मान होना, साजिद की जगह आप उसको समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास को क्यों नहीं लेके जाते, जो उससे कहीं अच्छे बेहतर बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग में आपके पास ऑप्शंस तो देखें ना। आप सुफियान मुकीम को कहते हैं शॉर्टर फॉर्मेट में, मैं कहता हूँ अरफात मिन्हास को आप टेस्ट क्रिकेट में क्यों नहीं खिला रहे? आप उसकी बैटिंग देख लें, आप उसकी बॉलिंग देख लें, वो इन दोनों से, साजिद से और अली उस्मान से बेहतर ऑप्शन होता। हमें वैसी टेल नजर आ रही है कि रेजिस्ट ही नहीं करती, तो क्यों ना अपनी टेल को बढ़ाया जाए। और अगर पहले तो मैं कहूँगा कि स्पिनर की जगह नहीं बनती थी, आपने अगर खिलाना था तो एक फास्ट बॉलर और खिलाते, आप ऑलराउंडर खिला देते, आमिर जमाल को खिला देते। बेशक उसकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई सेंस तो नजर आता कि पिच को रीड क्या किया है और उसके हिसाब से इंग्लैंड अपने स्क्वाड में, आप दूसरी टीम का स्क्वाड देखकर आपको समझ नहीं आया कि वो पिच उन्होंने तैयार की अपनी होम कंडीशन है। सर इतने दिन रह के समझ नहीं आया, इतने दिन वहां ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें कंडीशन समझ नहीं आ रही। हैरान तो मैं इस बात पे हूँ। और ये कोई पहली कंडीशन थोड़ी है, कई बार इंग्लैंड खेल चुके हैं, वहां रहते हैं शान मसूद जैसे खिलाड़ी। सर वक्त एंड हो गया अहमद भाई, इंशाल्लाह मैं अगले मैच, जी जल्दी से जी अहमद भाई बोले जल्दी। देखिए फॉरेन टूर्स पे फॉरेन टीम्स को प्रैक्टिस मैच पे ऐसी पिच दी जाती है जो टेस्ट मैच में या उनके बाकी मैचेस में नहीं होती, ताकि उनको उससे यूज टू ना होना पड़े। ये स्ट्रेटजी होती है हर टीम की। मौसम सही हो जाता है, इन्हें मौसम भी समझ नहीं आ रहा, वहाँ ओवरकास्ट कंडीशन तो देख ली थी, कम से कम वो तो कर सकते थे। थैंक यू अहमद अमाद सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। नूरिश खान आपका बहुत शुक्रिया। जहांगीर खान साहब थैंक यू सो मच। आपका कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।